जय हिंद एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो पहले से और काफ़ी कुछ गेस कर सकते हो। तो आज इंटरव्यू के क्वेश्चंस को हम डील कैसे करें और क्या क्या बहुत ही जेन्युइन इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको मैं स्ट्रेटजी के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें या इसे अपने माइंड में रिकॉर्डेड रखें, उसके बाद आप इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट टिप इज आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑनेस्टली एंड कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आपका इंटरव्यू सबसे जो मेन दो क्वालिटीज चेक करना चाहता है विच इज ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। सेकेंड इज नो डिजायर टू इम्प्रेस द आईओ। बेसिकली क्या होता है कि हम जब इंटरव्यू देना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें ऐसा आंसर देना चाहिए जिससे हमारा जो इंटरव्यू है वो इम्प्रेस हो जाए। Impression zamana is not the target. Target is to tell your interviewer that you are this kind of personality. Either you select or you reject me, but yes, the two main things which is confidence and honesty is in your personality. Third, teachers you did not like. So basically this is the question which I was talking about कि बहुत ही एक sample questions मैं आपको लेके आ रही हूँ इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये भी होता है टीचर्स यू डिड नॉट लाइक। बेसिकली आपको इसका आंसर ऐसे नहीं देना है कि कोई आप बहुत बड़ा आंसर दे दो कि ये बहुत सारे टीचर्स थे जिनको आप पसंद नहीं करते थे या आप इन्हें इसलिए नहीं पसंद करते थे कि ही यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा आप नहीं कर सकते बिकॉज टीचर्स आर कंसीडर्ड और टीचर्स आर मेड टू गाइड यू, and if you are in a position to judge them beyond their teaching capabilities, then that is not a good trait of you or your personality. तो इसलिए आप कोशिश करो इन questions को बहुत ज़्यादा elaborative answers ना देने की और बहुत ज़्यादा इसमें आपको descriptive नहीं होना है। The next is subjects you did not like. So these are the tricky questions which I am talking about in interview. इससे interviewer आपको maximum judge करता है। तो subjects you did not like. बेसिकली अगर आपने कह दिया कि मैथमेटिक्स आई डू नॉट यूज टू लाइक, तो एक आपके ऊपर एक इंप्रेशन बन जाएगा। सपोज आपने बोला मैथमेटिक्स यू डू नॉट यूज टू लाइक एंड देन आपने 12th में या 11th में एज अ मेन स्ट्रीम आपने मैथमेटिक्स ही चूज किया, तो अब आप समझ रहे होगे कि इंटरव्यूअर विल बी इन अ पोजीशन टू जज यू कि अगर ये मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करता था तो हाउ डिड ही टेक और शी टेक दिस सब्जेक्ट एज अ मेन स्ट्रीम। ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू जस्टिफाई योर इंटरेस्ट एंड योर कैपेबिलिटीज। अगर आपको लगता है कि मैथ्स वॉज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो आपको अपने लाइफ के डिसीजंस भी वैसे ही कुछ बनाने होंगे जो आपको लगता है कि वॉज लाइक दैट। देन subjects you did not like, as I have told you, boys in your group you did not like. Basically this is the very common question they might ask you कि कौन सा आपका ऐसा दोस्त है जिसको आप पसंद नहीं करते थे, कितने दोस्त थे बॉयज गर्ल्स को मिला के, अपने उनके नाम बताओ, है ना, why only girls, why not boys, तो ये क्वेश्चंस आप अज्यूम कर सकते हो, उसके आंसर्स प्रिपेयर करो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉयज यू डू नॉट यूज टू लाइक इन योर फ्रेंड सर्कल, तो बेसिकली आपको इसमें ऐसा बोल देना है कि इफ दे आर पार्ट ऑफ माई फ्रेंड सर्कल देन देर इज नो चांस ऑफ नॉट लाइकिंग देम। तो ऐसा आंसर इज अ आई थिंक अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी यू आर एट अ फ्री लिबर्टी टू फिगर आउट एंड तो आप इस तरह से इस चीज को एक I am just giving you a direction that how you have to think and how you have to respond to such questions. Next is negative qualities of your parents. This is a very tricky questions. एक question आपको ये भी पूछा जाता है कि whom do you like more, your mother or your father, और आपके पेरेंट्स की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आई थिंक आपको इसमें बहुत ही समझदार होकर बहुत ही संभल के आंसर देना है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जज की जाएंगी। Why did marks drop? This is a very obvious question कि आपके मार्क्स क्यों कम हुए। तो इसका जस्टिफिकेशन आपको प्रिपेयर करके जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको जस्टिफाई करना दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देन कम्स व्हाई यू आर नॉट एम्प्लॉयड। ये एक क्वेश्चन उन लोगों के लिए होता है जो बेसिकली स्टडीज को कंप्लीट कर चुके होते हैं और उसके बाद अपनी एसएसबीज दे रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। देन व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी। ये एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है टू टेस्ट योर डिटर्मिनेशन, टू टेस्ट योर ज़ील एंड एंथुजियाज्म। तो आप प्लीज़ कोशिश करो कि इसके साथ आप अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स अलॉन्ग विद दैट ब्रिंग सम ऑफ योर लाइफ रियल इंसिडेंसेस, जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है दैट यू वांटेड टू जॉइन आर्मी और आर्म फोर्सेज, और इस तरह से यू कैन फ्रेम योर गुड और बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाई डू यू वांट टू व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड। सो दिस इज ऑल्सो मेन स्ट्रीम क्वेश्चन कि
अगर आपको सेलेक्ट नहीं किया गया तो आप क्या करोगे. बेसिकली दे वांट टू टेस्ट दैट whether you have prepared any of the backups in your life, are you prepared for not getting selected, और what is your other plan B, all those things. तो ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड इसको मैंने आपको अगेन मैं आपको यही एक टिप देना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल लाइटली मत लेना. आज ही इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर प्रिपेयर कर लो, बिकॉज श्योरली इफ यू गेट स्क्रीनिंग these are the questions going to ask to be in your interview. Okay, so the one tip which I want to give you is that he never discuss answer with anyone and not bothered about what I will think. Listening answers. Confidence is enough. Answer honestly. So basically आपको ये परेशान नहीं होना है कि जैसे काफ़ी ट्रेंड रहता है एसएसबी में कि जैसे ही इंटरव्यू शुरू होते हैं तो सारे कैंडिडेट्स आपस में पूछने लगते हैं क्या क्वेश्चन पूछा, कैसा इंटरव्यू था, कितनी देर इंटरव्यू चला. डू नॉट bother about all these things. Why? Because these questions are not going to be, again there is no surety that the same questions will be asked to you by the same interviewer. तो आप इन सब चीज़ों की बजाय focus on your personality, your preparations, your answer giving techniques and all those things. And also do not try to reveal your questions to other candidates. Why? Because that is possible कि हो सकता है उनकी थोड़ी सी जो भी उनकी zeal, enthusiasm, motivation है वो down हो सकती है, या फिर वो panic कर सकते हैं. तो all these things please do not do. Do your performance confidently and honestly. So this was my particular video to tell you that what are the common and dicey questions asked in interview to just judge you the maximum and give you a more and more marks to just pass you in interview. So I hope you have liked my video. Please subscribe it. Do not forget to press the bell icon and share this video to the maximum reach of the people so that they also know what is SSB and how to face it. So everybody, till the time, Jai Hind.